93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इंडिया के सामने घुटने टेक दिए थे इंडो पाक 1971 के वार में, जिसके बाद इंडिया को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था। क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में उस दिन से पहले कभी भी 93,000 सोल्जर्स ने एक दिन में सरेंडर नहीं किया था, वो भी 13 दिन के मियर वार में। ये वार सिर्फ 13 दिन चली थी एंड 13वें दिन पे 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडिया के सामने घुटने टेक देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। एंड ये चीज पॉसिबल हो पाई थी सिर्फ दो लोगों के कारण, पहला राम बहादुर एंड दूसरा इंदिरा गांधी। देवियर सज्जनों, अगर तुम्हें भी मेरी तरह वार मूवीज पसंद है, तुम्हें वार की कहानियां देखना पसंद है, उनसे सीखना पसंद है, उनसे प्रेरणा लेना पसंद है, उनके खालीपन को जीना पसंद है, तो एक ऐसी मूवी आने वाली है जो वार मूवीज का स्टैंडर्ड एक अलग लेवल पे जाके सेट करने वाली है, जो कि तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। बट उससे पहले हमें ये जानना होगा कि इस मूवी को कौन सी बात मास्टरपीस बनाएगी। देखो, मैक्सिमम हॉलीवुड की वार मूवीज अंदर से खोखली होती है इन सेंस ऑफ इमोशन। अब देखो, जब मैं इमोशन बोलता हूँ, मेरा मतलब होता है भाई इसमें कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी कहानी को हम फॉलो कर रहे हो। वार का प्रोपेगेंडा क्या था? वार का मीनिंग अपने आप का प्रोटेक्शन था या फिर दूसरे की जमीन को हड़पना था, दूसरों पे जुल्म करना था। उस कहानी में कुछ ऐसी लोकेशन या फिर ऐसी कुछ बातें हैं जिससे तुम कनेक्ट कर पाओ अपने पर्सनल लेवल पे, तो वैसा नहीं होता है। बट ये जो मूवी आने वाली है शाम बहादुर, उससे तुम अलग अलग लेवल पे कनेक्ट कर पाओगे, उससे रिलेट कर पाओगे, तुम काफी कुछ अपने हिस्ट्री के बारे में जान पाओगे। जहाँ ये मूवी बांग्लादेश लिबरेशन वार की कहानी दिखाएगी, जो वार ईस्ट पाकिस्तान में 3 दिसंबर 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक चली थी इन द लीडरशिप ऑफ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ एके शाम बहादुर। बाय द वे, अगर आपको बांग्लादेश लिबरेशन वार और इंडो पाकिस्तान वार के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको उसका जिस्ट बता देता हूँ। बेसिकली 1950s के टाइम प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड बांग्लादेश दोनों अलग अलग नहीं थे, बल्कि दोनों एक ही नेशन माने जाते थे। प्रेजेंट डे पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था एंड बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान। बट ईस्ट पाकिस्तान, मॉडर्न डे बांग्लादेश के पास उस समय कोई पॉलिटिकल पावर नहीं थी, पॉलिटिकल से नहीं था स्टेट मैटर्स पे, एंड वेस्ट पाकिस्तान इनके रिसोर्सेज का मिसयूज करते थे, इन पे राज करते थे, इनको भुखमरी में छोड़ के चले जाते थे। वहां पे फेमाइन आ रही हो, लोग भूख से मर रहे हो, उन्हें उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता था। मगर 1970 के इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में आ जाती है, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ये देख नहीं पाता है एंड वो वहाँ पे मिलिट्री रूल लगा देते हैं, वहाँ पे लोगों को टॉर्चर करने लगते हैं, लोगों को मारने लगते हैं, जिसके बाद लोग वहाँ से फ्ली होके इंडिया में एज अ रिफ्यूजी आते हैं इन द स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय एंड त्रिपुरा। जिसके बाद इंदिरा गांधी सिचुएशन काफी सीरियसली लेती है एंड रिफ्यूजीज की मदद करते हुए बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने के लिए उनकी मदद करने लगती हैं। देखो, इंदिरा गांधी का इस पे मदद करना, पाकिस्तान को और बांग्लादेश को अलग करने में, उससे काफी सारे पॉलिटिकल एंड ह्यूमैनिटेरियन बातें आती हैं, जिनके ऊपर बात करने के लिए मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया, बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है तो भाई पढ़ाई कर ले। बाकी ये कहानी सैम बहादुर की माइंड ब्लोइंग लीडरशिप क्वालिटी को दिखाएगी, उनके बचपन को दिखाएगी, उनकी कहानी को दिखाएगी एंड वो कैसे इस मिशन को कंप्लीट कर पाए, इस वार में इंडिया को जिता पाए, वो सही चीजों पे मूवी फोकस करने वाली है। इन शॉर्ट एक ऐसे हीरो की कहानी है जिसकी कहानी आज का यूथ भूल रहा है, जिसके बारे में जिनके एफर्ट को आज का यूथ भूल रहा है। वेल, सैम बहादुर का ये टीजर देखिए, ये जरा सा भी फील नहीं होता है कि सैम बहादुर का रोल हमारे विकी कौशल कर रहे, क्योंकि जो उनका टोन है, जो उनका प्रेजेंटेशन है, जिस तरह से उनके कैरेक्टर को दिखाया जा रहा है, वो बाकी पब्लिक से, बाकी पीपल से, बाकी ऑडियंस से काफी ज्यादा अलग, एक अलग पर्सोना है उनका एंड वो विक्की कौशल तो बिल्कुल लग ही नहीं रहे हैं। पर्सनली मुझे इस तरह की कहानियां पसंद है, क्योंकि ये वो कहानियां होती हैं जो कि हमें हमारे रूट से कनेक्ट करवाती हैं, हमें कुछ ऐसी बातें सिखाती हैं जो कि मॉडर्न डे में लोग भूल रहे हैं। ये हमें समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरणा देती हैं, क्योंकि सब में इतना करेज नहीं होता कि भाई हम घर से 600, 700, 1200 किलोमीटर दूर रहते हुए एक बंदूक ताने बॉर्डर पे खड़े हैं, सामने लोग आंख में आंख डाल के उनको मारने के लिए तैयार हो। सब में इतना करेज नहीं, ये मैं मानता हूँ, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। कई लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट जो लोग ऐसा कर पाते हैं उनके लिए मेरे दिल में काफी एक अलग जगह है, मैं उन्हें काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। उनके लिए मेरे दिल में सही में एक अलग जगह है, क्योंकि मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे पिताजी, मेरे नाना जी, मेरे मामा जी, मेरे कई सारे अंकल्स आर्मी में हैं और अभी कुछ लोग हैं भी, थे भी एंड हैं भी। तो मुझे पता है कि थोड़ी बहुत उसके बैकग्राउंड के बारे में, भाई कैसे लोगों को प्रॉब्लम होती है, कैसे कभी खाने की दिक्कतें हो जाती है, बहुत सारी चीजें चलती है बैकग्राउंड जो लोगों को नहीं पता एंड लोग उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते हैं, जो कि मुझे खराब लगता है। लेकिन जब इस तरह की हम मूवीज देखते हैं तो हमें और भी चीजें पता चलती है, भाई वार के टाइम कैसे वो लड़ते हैं, कैसे वो अपने फैमिलीज को याद करते हैं। वो काफी चीजें हैं जो कि आपको ग्राउंडेड रहने में मदद करती हैं, आपको अपने पास्ट को दिखाती हैं कि आप कहाँ से आए हो, आप जिस शांति में रह रहे हो उसका कारण कौन है। वो लोग हैं जो बॉर्डर पे खड़े हैं, वो लोग हैं जो लड़ाई के समय लड़ते हैं, जब हम घर में बैठ के आराम से बिरयानी खा रहे होते हैं। बाकी देखते हैं जब मूवी आती है तो भाई मूवी कैसी रहती है। मुझे तो 99.99% ऐसा फील होता है कि मूवी काफी ज्यादा बवाल होगी एंड बॉक्स ऑफिस पे भी बवाल मचाई, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन है, जो कहानी है स्पेसिफिकली, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो काफी ज्यादा यूथ को तो भाई अट्रैक्ट करेगी ही। अगर कोई नहीं जाता इस मूवी को देखने अच्छे होने के बावजूद भी, तो भाई तुम में खोट है। एंड हाँ, अगर हर्ट टू हर्ट ओपिनियन सुनना है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम अपने दिल की बात करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हम आपके कान को और दिल को सुनने में जो अच्छा लगे वो नहीं बोलते हैं। तो यार देख लेना सब्सक्राइब करने से पहले।